नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आप देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज। लालू प्रसाद का जेल से निकलने का रास्ता हुआ साफ। रांची सीबीआई कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर। 10 लाख रुपए जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा। छपरा में संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद नहीं रुक रही है लोगों की लापरवाही। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर खुलेआम सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोग। पटना में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच शादी समारोह का आयोजन। बेखौफ होकर शादी में शामिल हो रहे हैं लोग। छपरा में भी शादी समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। मशरक में शादी समारोह में इकट्ठा हुई भारी भीड़। रोहतास के रेडिया गांव में एक शादी समारोह में डांसरों ने रात भर लगाए ठुमके। कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा था पालन। नाइट कर्फ्यू के बावजूद कार्यक्रम से प्रशासन पर उठे सवाल। कैमूर में शादी समारोह के दौरान दिखी लापरवाही की तस्वीर। रोक के बावजूद बजाया गया डीजे। भारी भीड़ के कारण बढ़ा संक्रमण का खतरा। पटना के एनएमसीएच में बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल परिसर में लावारिश हालत में मिला पीपीई किट और दूसरे उपकरण। पीपीई किट से संक्रमण की आशंका। बिहार में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी पुलिसकर्मियों के लिए टीकाकरण आवश्यक। भारी संख्या में पुलिसकर्मी टीका लेने पहुंचे पुलिस अस्पताल। भीड़ के कारण पुलिसकर्मियों को करना पड़ा इंतजार। कोरोना के कारण लगाए गए पाबंदियों से परेशान मजदूरों का मुंबई से पलायन शुरू हो गया है। मुंबई से अपने घर वापस जाने के लिए काफी संख्या में मजदूर पहुंच रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित एनएम ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं सैकड़ों लोग। वैक्सीनेशन सेंटर पर बढ़ा संक्रमण का खतरा। कोरोना काल में दूसरों के लिए प्रेरणा बने गणेश झा। पीपीई किट बनाकर अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं गणेश झा। अपनी फैक्ट्री में 20 लोगों को दिया है रोजगार। जामताड़ा में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में की जा रही है तैयारी। डीसी और एसपी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। जमशेदपुर में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2 की शुरुआत। 2 बजे तक कई दुकानों को कराया गया बंद। बाजार में दिखी आम दिनों जैसी भीड़। गोड्डा जिला प्रशासन लगातार कोविड टेस्टिंग में जुटा है। टेस्टिंग के लिए अधिक से अधिक पहुंच रहे हैं लोग। पटना में कोरोना पीड़ितों के लिए मददगार बना दीदारगंज का एक व्यक्ति। 100 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने में कर रहे हैं मदद। इस सुविधा से लोगों में दिखी खुशी। भागलपुर सदर अस्पताल के नशा मुक्त केंद्र में चलाया जा रहा है कोरोना हेल्प डेस्क। डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे कर रही है लोगों की मदद। एक दिन में 250 से ज्यादा लोगों को मिल रही है सुविधा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 90 यात्रियों का कोरोना जांच। 24 यात्री मिले पॉजिटिव। स्टेशन पर बढ़ती जा रही है लापरवाही। खगड़िया में कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा हुआ 1500 के पार। जिला प्रशासन ने सख्ती से के लिए कंटेनमेंट जोन बढ़ाने के निर्णय। खगड़िया में कोरोना संक्रमण की तेजी से विस्तार के बावजूद लापरवाह बने हैं लोग। कंटेनमेंट जोन में बिना मास्क के घूम रहे हैं कई लोग। संक्रमण का बढ़ा खतरा। छपरा में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। सदर अस्पताल में बेड फुल होने से खुले आसमान में चल रहा है इलाज। प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह खाली नहीं। नालंदा में कोरोना के कारण कई पर्यटक स्थल बंद। पर्यटक स्थल राजगीर और नालंदा खंडहर बंद होने से दुकानदार मायूस। शिवहर जिले में जिंक टैबलेट की भारी कमी। ऊंची कीमत पर लोग जिंक टैबलेट खरीदने को मजबूर। होम क्वारंटीन में रह रहे मरीज भी टैबलेट की कमी से परेशान। नवादा में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया दवा विक्रेता संघ। आइवरमेक्टिन दवा की आपूर्ति में विक्रेता संघ ने की मदद। सुपौल सदर अस्पताल में 4 दिनों से आरटीपीसीआर जांच बंद। सिविल सर्जन ने घटना की जानकारी से किया इनकार। रांची में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। 1,10,000 में इंजेक्शन बेचने का आरोप। डीएम और एएसपी के मनाने के बाद माने एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स। सुरक्षा के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। आज से एनएमसीएच की बढ़ेगी सुरक्षा।
बेतिया में कोविड और नॉन कोविड मरीजों के बेहतर इलाज में जुटा प्रशासन। 250 अतिरिक्त बेडों की होगी व्यवस्था। 150 टेलीमेडिसिन चिकित्सक भी करेंगे इलाज। देवघर में जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है मास्क चेकिंग अभियान। टावर चौक पर सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं लोगों को जागरूक। गिरिडीह में गावा प्रखंड अंचल कार्यालय में अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे आम लोग। कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया फैसला। फैसले का कांग्रेस नेता ने किया विरोध। गिरिडीह में कोरोना का तांडव लगातार जारी। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं मरने वालों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। गिरिडीह के वार्ड नंबर 13 से सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तलैया में नगर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए जाने के बाद निकाला गया फ्लैग मार्च। मुंगेर के पूरब सराय में भाजपा विधायक प्रणव यादव ने किया आइसोलेशन सेंटर का दौरा। मरीजों को मिल रही सुविधा का लिया जायजा। वार्ड में फैली गंदगी पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग बरत रहा है लापरवाही। खुले में फेंका जा रहा पीपीई किट। किशनगंज में जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। सदर अस्पताल में टेक्नीशियन के अभाव में धूल फांक रहा वेंटिलेटर। पटना में सबलपुर यूनिट से हो रही है ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति। ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या का हुआ समाधान। लखीसराय में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर उतरा जिला प्रशासन। नियमों के उल्लंघन पर कई दुकानों को किया गया सील। डीएम का लोगों से मास्क पहनने की अपील। बगहा में जेल में बंद एक कैदी की कोरोना से मौत। 22 अप्रैल को तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। शिवहर में कोरोना नियम तोड़ने पर 2 बस जब्त। क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बसों में बैठाने पर प्रशासन ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में नहीं हो रहा है कोरोना नियमों का पालन। बिना मास्क के अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज और उनके परिजन। भागलपुर में नगर निगम ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। वार्ड 51 के सभी घरों को किया गया सैनिटाइज। मुंगेर महादलित टोले में हुआ मास्क साबुन का वितरण। महादलितों को कोरोना को लेकर किया गया जागरूक। देश में बीते 24 घंटे में पहली बार 3,645 मौत। 3.79 लाख से ज्यादा मिले पॉजिटिव केस। बिहार में कल 24 घंटे में कोरोना के 13,374 संक्रमित मरीज मिले। कल 8,818 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। झारखंड में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में मिले 8,075 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 24 घंटे में राज्य में 149 लोगों की कोरोना से मौत। जामताड़ा में राज्य सरकार के स्वास्थ्य सुरक्षा को सख्ती से लागू करने में जुटी प्रशासन। दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में 2 दुकानों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत होगी कार्रवाई। जामताड़ा के नाला में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान। नियम का उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर लगाया गया जुर्माना। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया जख्मी। घायल का इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में जारी। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में कैनरा बैंक के शाखा से दिन दहाड़े 1,80,000 की लूट। हथियार के साथ 3 अपराधियों ने लूटे रुपए। दुमका के भंवर पाथर गांव में रविवार को युवक हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में की गई युवक की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। शेखपुरा के लोदीपुर में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 लोग घायल। एक पीएमसीएच रेफर, दूसरे का इलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में जारी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की विधायक दीपिका पांडे की गिरफ्तारी की मांग। विधायक पर दारोगा के साथ मारपीट का आरोप। पुलिस एसोसिएशन ने डीजीपी को सौंपा है ज्ञापन। धनबाद के गल्फर बाड़ी ओपी क्षेत्र में राशन दुकान पर एक्साइज टीम की बड़ी कार्रवाई। 5 लीटर अवैध देसी शराब जब्त। राशन दुकान संचालक गिरफ्तार। औरंगाबाद के सुर्खी गांव में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। मौत के बाद गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र में एक महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में रशिया पंचायत के मुखिया के भाई को अपराधियों ने मारा चाकू।
गंभीर हालत में डॉक्टरों ने किया सिलीगुड़ी रेफर। पीड़ित परिजनों ने सुरक्षा की लगाई गुहार। गुमला के चैनपुर में अपर शंख जलाशय पर नक्सलियों ने मचाया उत्पात। 40 से 50 की संख्या में पहुंचे जेजेएमपी नक्सलियों ने की तोड़फोड़। पोकलेन और हाईवा ड्राइवर्स की जमकर पिटाई। धनबाद सिटी एसपी ने दुधिया पानी स्थित 2 फैक्ट्री और एक ईंट भट्टा पर की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बेगूसराय के साहिबपुर कमाल में दोस्ती का रिश्ता हुआ शर्मसार। एक दोस्त ने ही कर दी दोस्त की गला मारकर हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार। बगा पुलिस ने तांत्रिक की हत्या के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कल एक तांत्रिक की लोगों ने पीट कर दी थी हत्या। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 2 युवक की दर्दनाक मौत। घटना दाऊदनगर के केरा के पास की। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बाढ़ के शेखोपुर में एक युवक का मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। कोडरमा में जनशताब्दी एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब के साथ 3 युवक गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपी को भेजा गया जेल। पटना के एनएमसीएच में मरीज के परिजनों का सर्जरी विभाग में हंगामा। डॉक्टरों ने दरवाजा बंद कर बचाई जान। अरवल के हार्डवेयर दुकानदार के मालिक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग। हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के हायाघाट में मंगलवार शाम हंगामा और पत्थरबाजी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। एक महिला और एक लड़की के साथ छेड़खानी के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। बगहा में तांत्रिक की पीट कर हत्या के बाद गांव में मचा कोहराम। शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला के आदित्यपुर में पंजाब पुलिस की दबिश। अपराधी गैवी सिंह उर्फ विजय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट का आरोपी है अपराधी। दानापुर के लेखा नगर में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प। एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पानी की पाइप लगाने को लेकर हुआ था विवाद। दानापुर में शॉर्ट सर्किट से खलिहान में लगी भीषण आग। आग से लाखों की फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा में गिरहिंडा मुसहरी की अगलगी से पीड़ित परिवारों ने डीएम से की मुलाकात। डीएम से लगाई मदद की गुहार। डीएम ने दिलाया सहयोग का भरोसा। आरा के सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बेतिया में कल देर रात 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से दोनों जगह लगी आग। आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गुमला के रामनगर में एक स्कूटी और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत। हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत, 3 लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के छोटकी खरगाडीहा पंचायत के मुंद्राडीह गांव में एक घर में लगी आग। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मधेपुरा के मुरलीगंज के मीरगंज जदिया स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा। ऑटो से टकराई जुगाड़ वाहन के चालक की मौत। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए भागलपुर रेफर। बाइक समेत गड्ढे में गिरने से हुआ हादसा। पलामू के छतरपुर में बोलेरो और बाइक में आमने सामने की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत। मधेपुरा में बस स्टैंड में प्रवासी श्रमिक की मौत। मृतक पूर्णिया के बनमनखी के थे निवासी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सासाराम में सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की मौत। वाराणसी में इलाज के दौरान हुई मौत। कल सड़क दुर्घटना में उपेंद्र कुमार नामक युवक घायल हो गया था। शेखपुरा जिला स्वास्थ्य समिति ने निकाला कोरोना जागरूकता रथ। राजद विधायक विजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधायक ने सदर अस्पताल सहित पीएचसी का भी लिया जायजा। गुमला के चैनपुर में रौतिया समाज ने मनाया सरहुल पर्व। पूजा के दौरान सरना माता से लोगों ने की कोरोना महामारी खत्म करने की कामना। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई कार। घटनास्थल पर एक युवक की मौत। बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद के काको में क्रेन से कुचलकर 2 युवक की मौत। एक घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पटना के पुनपुन में आग से जलकर 4 बच्चों की मौत। खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका। बाढ़ थाना के काजीचक में बारातियों की आतिशबाजी में जला पेड़। बड़े हादसे की आशंका से सहमे लोग। गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद पंचायत में एक घर में आग लगने से 1.5 लाख का नुकसान। उदनाबाद पंचायत के मोहनपुर में हुआ हादसा।
वैशाली के जनदाहा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन में सीधी टक्कर, एक की मौत। कटिहार में ओवरलोडेड ट्रक और ऑटो में आमने सामने की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 घायल। सीतामढ़ी के पुपरी में आरओबी निर्माण कार्य में बरती जा रही है भारी लापरवाही, जिससे सड़क दुर्घटना में हुई भारी मौत। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पीनर गढ़िया में हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर, बाल बाल बचे दोनों गाड़ियों के ड्राइवर। सिवान में 2 बाइकों की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल, मैरवा थाना क्षेत्र के सलीमपुर मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। पलामू के मेदिनी नगर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानशाला का उद्घाटन, पानशाला से लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति कोरोना के बढ़ते आंकड़े से चिंतित, राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 115 और पाटलिपुत्र खेल परिसर में 100 बेड अस्पताल को किया जा रहा है विकसित। बिहार शरीफ में खाई में पलटी और नियंत्रित कार, बाल बाल बचे कार चालक, कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला गया कार। औरंगाबाद में पेड़ से टकराई ऑल्टो कार, कार में सवार 4 बाराती घायल, घायलों को किया गया पटना रेफर। कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा रद्द कर दिया गया है, 14 मई से शुरू होने वाली थी यात्रा। 3 देशों ने भारत की यात्रा को लेकर जारी की एडवाइजरी, अमेरिका, कनाडा और जर्मनी ने एडवाइजरी में अपनी नागरिकों को भारत न जाने की दी सलाह। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से की बात, व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वैक्सीन के सप्लाई का दिया भरोसा। कोरोना संकट काल में रूस ने भारत को भेजी मदद, 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइड मॉनिटर और दवाइयां दिल्ली पहुंची। बंगाल में आज 8वें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर वोटिंग जारी, 283 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद।